किसी की भी संस्कृति बिगाड़नी हो तो पहले उसका नाम बिगाड़ा जाता है, तो इनने यही किया है। सारे महापुरुषों का नाम बिगाड़ दिया। अब फिर क्या कहेगा कि वो पढ़े लिखे थे ना बाबा साहब, तो वो ब्राह्मण थे। अगर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर भीमराव अंबेडकर जी ने अगर वो 22 प्रतिज्ञाएं नहीं ली होती, ये पक्का ये हुँ, कुछ हुँ। ऐसा कोई कहानी गढ़ी जाती जरूर कि उनके सपने में तो देवी आई। तो हमारी जो विरासत है हमसे छीनी गई है, और विरासत छीन कर उसके पास गलत-गलत चीज़ें हमें पकड़ा दी गई हैं। हमें जो कुछ चीज़ें मतलब कथा कहानियों को मोल्ड करके उसको मोड़ कर जो हमें पकड़ा दिया गया है, तो हम उस घन चक्कर में फँस गए हैं। तो इससे लोगों को जागरूक करना होगा और जानना होगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि लगातार आप लोग अपने लोगों से जुड़े रहें, अपने चैनल से जुड़े रहें। और जब तक आप अपने लोगों से नहीं जुड़ेंगे, अपने चैनल से नहीं जुड़ेंगे, अपनी बातें नहीं सुनेंगे और सिर्फ़ ब्राह्मणिकल सिस्टम को, उनकी ही चैनल को पढ़ते सुनते रहेंगे, तो कभी कुछ नहीं सीख सीख नहीं पाएँगे। तो आज अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मॉर्निंग स्टार। क्या आप लूसीफर हैं क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ओके। तो आप इस पे कुछ कहना ये चाहेंगे? ये जो मतलब आस्तिक ज्यादा होते थे तो मैंने उसके खिलाफ नाम रख लिया मॉर्निंग स्टार, बस इतना सा है। खैर ये एक सर अच्छा। ये बात कर रहे हैं अनिल मौर्य जी। हुँ, हुँ। अनिल मौर्य जी पूछ रहे हैं कि क्या पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। पहली बात, अनिल मौर्य जी पुष्यमित्र उसका पूरा असली नाम नहीं है, उसका नाम पुष्यमिति शुंग था और वो ब्राह्मण नहीं था सर। अनिल मौर्य जी वो एक्चुअली कुछ ग्रंथों के अंदर तो उसको मौर्य मौर्य परिवार का ही हिस्सा बताया गया है जी, कुछ ग्रंथों में, कालिदास बौद्ध ग्रंथ। ब्राह्मणिकल हाँ किताब जो जी। है कालिदास की, उसमें उसको मौर्य वंश का 11वाँ हाँ वंश 11वाँ संतान बताया, 11वाँ वंश बताया गया है, और हाँ जी वीरदत्त उन का अगला शासक बताया गया है और मौर्य ही बताया गया है उसे। और ये देखा जाता है कि उसने एक बौद्ध राजा को मारा। तो अनिल मौर्य जी उसने एक बौद्ध राजा को मारा, ये बात सही है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि बौद्ध राजा ने ही बौद्ध राजा को मारा। अनिल मौर्य जी हर वो जगह एक होता बौद्ध था। राजा। हुँ, हुँ। हाँ जी, ये यही चीज मैं कह रहा हूँ, अनिल मौर्य जी वो बौद्ध राजा ही था। उसने तोरण द्वार बनवाए हैं, हाथी हाथी के वो दरवाजे होते हैं, दरवाजों पर हाथी बनवाना। ये गौतम बुद्ध जो है इन इस बुद्ध धर्म में हाथी को पवित्र मानते हैं। दूसरी बात कि उन्होंने ही भारहूत का स्तूप बनवाया था। भारहूत का स्तूप जो है जिसपे कि 7 पुराने बौद्धों के नाम है। पुराने जो बौद्ध लेवल तक पहुंचे थे, इस गद्दी तक पहुंचे थे बौद्ध की, पुराने 7 बौद्धों के जो है उस पे मूर्तियां अपने पुष्यमित्र शुंग ने ही बनवाई थी और उन्होंने ही एक छोटे-छोटे बौद्ध स्तूप भी बनवाए थे। और दूसरी बात सर कि वो ब्राह्मण बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उस वक़्त पे ब्राह्मण शब्द ही नहीं था। ब के पैर में र आता है और म आता है। ये शब्द उस टाइम पे चलता ही नहीं था, पाली भाषा थी और पाली में आधे अक्षर यूज़ नहीं होते हैं सर। पाली में आधे अक्षर यूज़ नहीं होते हैं, इसलिए ब्राह्मण शब्द ही उस वक़्त नहीं लिखा जा सकता था। ये एक मिथ है, पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था, ये एक मिथ है। वो बनवा क्या रहा है? बौद्ध धर्म की जगहें बनवा रहा है। बौद्ध जो पुराने स्तूप हैं उसको वो मुरम्मत करवा रहा है। लेकिन उसने पूरे जीवन में एक भी मंदिर नहीं बनवाया। एक मंदिर तो क्या, एक देवता की वो जो उसने कोई मूर्ति नहीं बनवाई, फिर भी आप उसको एक ब्राह्मण की तरह प्रचारित कर रहे हो। ये तो सर फिर प्रोपेगेंडा ही हुआ। अगर मंदिर हुँ, हुँ, उसने नहीं हुँ। बनवाया, बनवा क्या रहा है? बौद्ध स्तूप बनवा रहा है। लेकिन आप उसको ब्राह्मण प्रचारित करो, मंदिर वो बनवा नहीं रहा, मूर्ति वो नहीं बनवा रहा। ये प्रोपेगेंडा है सर, ये बिल्कुल और पुष्यमित्र शुंग जो था उसके अभिलेख भी पाली प्राकृत में हैं। उस उसका सर अभिलेख जो भी उसके एक संस्कृत में ही हैं। अभिलेख है उसमें जो है ये कहा जाता है कि उसके एक अभिलेख में साकेत में उसका अभिलेख मिला है शायद, उसमें कहा जाता है कि उसने कोई अश्वमेध यज्ञ करवाया। सर नहीं, वो फर्जी है, वो फर्जी है। वो उसके देखिए बारे में सर अश्वमेध यज्ञ जो करवाया गया उसका कहा जाता है, एक्चुअली वो जो है उसमें अश्व लिखा हुआ है, सिर्फ अश्व। उसके आगे जो है लेख को खुरचा गया है और वो हुँ, टूटा हुँ, हुआ हुँ, है हुँ। अभिलेख भी। या तो वो कुछ जानबूझ के खुरचा गया है या वक्त के साथ बड़े बड़े जो है वो पत्थर घिस चुका है।
दोनों में से एक चीज़ हुई है और इस तरह उसको वो भी है। अश्व उससे उससे हाँ, भी उससे भी मेन बात ये है ना कि वो पुष्यमित्र शुंग के काल का अभिलेख नहीं है। उसको माना गया है फर्स्ट फर्स्ट सेंचुरी का। और पुष्यमित्र शुंग का जो काल है वो है ईसा से 185 बीसी पूर्व का। तो उसके बीच में ना 200 से 250 साल का अंतर है। उस समय उसकी कोई मतलब उत्तराधिकारी भी नहीं था। उसके तो उत्तराधिकारी ईसा से पूर्व ही खत्म हो गए थे। ईसा से तकरीबन 45 या उससे पहले ही खत्म हो गए थे। और उसके बाद से तो एक वंश और आया था, कणव वंश। उसका भी पीढ़ी खत्म हो चुकी थी ईसा से पहले ही। तो ये ईसा के बाद का वो अभिलेख है। वो पुष्यमित्र जो है ना, उसको जबरदस्ती का इन लोगों ने जो बृहदत्त वाला अश्वमेध पुष्यमित्र है उससे अश्वमेध जोड़ने की बता कोशिश रहे की हैं। है। हाँ जी, हाँ अश्वमेध नहीं, उसको बताया अश्वमेध जा रहा है देखिए, लेकिन वो फेक अश्वमेध न्यूज़ है। वो वो पूरी तरह से फेक न्यूज़ है, फेक है। अश्वमेध यज्ञ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। आप बोलिए, ज्ञ आप शब्द बोलिए। जो है ना, देखिए ज्ञ शब्द जो है वो भी नहीं होता है। ज्ञ शब्द पहले नहीं पाया गया है। यज्ञ शब्द नहीं है। ये लोग क्या करते हैं कि कुछ शब्द जो है पाली के ना, उसको जबरदस्ती ये लोग हिंदी में संस्कृत में जोड़ने तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप समय हाँ, काल भी तो देखिए। समय काल देखिए। हाँ, 50 तो किताबें हैं ब्राह्मणिकल। उन सब में अलग अलग नाम आया है। पुष्पा मित्र 1924 1927 तक, 1927 तक पुष्यमित्र नाम नहीं था, पुष्पा मित्र कहा जाता था। और हाँ जी, मित्र ये जो होता है, मित्र और मित्रा जो है, ये मौर्य इस्तेमाल करते थे। सम्राट अशोक की जो बेटी थी उनका क्या नाम था, किसी को याद है? संघ। आगे क्या लगा था? मित्रा। मित्रा, स, संघ हाँ, मित्र मित्रा, उनका नाम संघ था। मित्रा। फादर का हाँ, नाम, वो फीमेल थी। ये ब्रदर फीमेल का थी, नाम मित्रा था। राहुल राहुल उनके भाई का नाम था। और हाँ संघमित्रा इनके इनकी बेटी का नाम था और ये श्रीलंका भेजे थे उन्होंने। जी जी, बिल्कुल श्रीलंका बिल्कुल। में समुद्र बौद्ध पार। धर्म के देखिए प्रचार के समुद्र लिए भेज पार, दिए। बिल्कुल समुद्र पार समुद्रगुप्त। करना तो बाद में इनने वो लगाया है, हाँ बैंड जी, लगाया है। ब्राह्मणिकल हाँ सिस्टम जी, आया है तो इन लोगों ने बैंड हाँ लगाया, जी। विदेश में नहीं जाना है। तभी तो इनके भगवान कहीं विदेश में कभी नहीं जा पाए। इसीलिए तो नहीं जा पाए। लेकिन बुद्ध हर जगह चले गए क्योंकि इनसे पहले वो जा चुके थे। तो ये जो चीजें है ना कि आप किसी को ब्राह्मण ब्राह्मण आप कैसे ठहराओगे? ना शब्द एग्जिस्ट कर रहा है, ना कोई पुरातात्विक प्रमाण है। केवल जो ब्राह्मणिकल कुछ किताबें हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आपको अपना इतिहास खोजना है तो अपने शिलालेख से जानिए, अपनी किताबों से जानिए, अपने इतिहास से जानिए। ब्राह्मणिकल किसी भी किताब में इतनी विरोधाभास बातें हैं। एक को आप पकड़िएगा, उसी का खंडन दूसरा कर रहा होगा। पुराण पढ़ लीजिए, एक में वो बात कर रहा होगा, दूसरा पुराण उसका खंडन कर रहा होगा। आप किसको पकड़ के रखिएगा? किससे आप अपना इतिहास खोजिएगा? तो वो तो सारी गप्पे हैं ना, वो सारी की सारी गप हैं। इन लोगों ने जो भी अंग्रेजों के समय में जो भी सुना, उसी के अनुसार उनने मोल्ड मोल्ड कर करके अपनी किताबें लिखी हैं पूरी। उस तरह से जोड़ तोड़ की है। सर, अनिल मौर्य जी, आप कह रहे हो कि वृहद रथ को उसने क्यों मारा? सर, उस वृहद रथ, आप मुगलों को देखिए एक बार। पहला जो मुगल आता है बाबर, उसके अ, बाद आता है बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। ये बहुत ताकतवर मुगल थे। उन्होंने भारत में अपना राज्य को बढ़ाया, बढ़ाते रहे। लेकिन उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला जैसे नालायक आते हैं मुगलों में, जिनकी वजह से मुगल साम्राज्य भारत से खत्म हो जाता है। मराठा जब दिल्ली पे हमला करते हैं, ये तो छुप के बैठ जाते हैं मुगल, बड़े द्वार जो होते हैं किले के बंद करके। अनिल मौर्य जी ऐसे ही जो बड़े बड़े मौर्य राजा आए, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक अशोक मौर्य, ये जो जब तक रहे हैं भारत में, राज साम्राज्य फैलता रहा है या फिर टिका रहा। लेकिन अनिल मौर्य जी, हुआ ये है कि लगातार जो है एक विलासिता इन राजाओं की औलाद में आती जाती है। वो विलासिता बढ़ती गई। भारत में मौर्य साम्राज्य सिकुड़ चुका था, बहुत ज्यादा सिकुड़ चुका था। भारत में मौर्य साम्राज्य, ज्यादातर सल्तनतें अलग हो चुकी थी। और इस वजह से फिर उसने बृहद बृहद बृहद्रथ मौर्य को हटाकर ये पुष्यमित्र शुंग जो है राजा बन जाता है, और उसने फिर भारत की रक्षा की है। इसमें देखिए, ब्राह्मणिकल कुछ एक नहीं एक रहा चीज, है। हाँ एक चीज और देखिए। वो जो भी मौर्य जी हैं या मॉर्निंग स्टार हैं, तो एक चीज और आप देखिए कि कहाँ से आपको ये पता चला कि उसने बृहदत्त की हत्या की? मतलब कोई शिलालेख पर तो लिखेगा नहीं कि हाँ उनने हत्या कर दी थी। शिलालेख पे तो नहीं पता चल पाएगा। आपका इतिहास कहाँ से पता चलेगा? आप अपना इतिहास जाइएगा ब्राह्मणिकल में खोजने के लिए, तो वो तो हर जितने भी राजा हैं उनको इतना नीचे गिरा रखा है। किसी को बता देगा कि वो किसी विधवा की विधवा थी कई साल से, उसका बच्चा है।
कभी कह देगा कि उसकी माँ तो बहुत नीच घर की थी, तो आप उसको सच मान लेते हैं। वहीं पे ये नियोगियों के कालिदास काम भी है। यही बात लिख लेता है, हाँ, कालिदास भी वही लिख देता है कि बृहदत्त की हत्या किया था पुष्यमित्र, आपने उसको सच मान लिया। भाई इतनी गप मारा है कालिदास ने, कालिदास से तो बड़ा गपोड़ा कोई था ही नहीं। उसकी पूरी किताब जितनी उठाइएगा सब में गपागप गप ही है। उसको आप सोच रहे हैं कि अब उसमें लिख दिया है तो हम मान लेते हैं कि हाँ उसने मार दिया होगा, तो भाई अ, ऐसे नहीं होता है ना, उसके लिए प्रमाण और पुख्ता की जरूरत होती है। एक पल हाँ, के लिए हाँ हम जी। मान भी ले कि सही होगा, तो हम नहीं जानते हैं उसके बारे में ना जी, हम हाँ कैसे जी, हाँ। उसको ये अनुमान पे लगा लेंगे वहां ये पे क्या पै सिचुएशन पैंथ क्या चीजें सर, थी। एक सेकंड, पैंथरा सेपियन जी शुंग ब्राह्मण ही है, शुंग गोत्र सामवेदी ब्राह्मण ऐसा नहीं है सर। क्योंकि जो सिन्हा है बिहार के सिन्हा, ये सिन्हा पहले सारे बौद्ध होते थे, आज के वक्त में ब्राह्मण है, इसलिए ये ऐसे डिसाइड नहीं होगा। गोत्र तो आजकल सबके मिक्स हो चुके हैं। और सनातनी योद्धा जी, आप मतलब आरक्षण के बारे में बात, सर ये आरक्षण वगैरह कुछ नहीं होता, ये रिप्रेजेंटेशन है। मूल निवासियों को उनके ही अपने देश में रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। ये आरक्षण तो बाद में इसको कहा गया है। देखिए खैर आ- यहाँ ये ऐसी आरक्षण भी पॉलिटिक्स है की, हाँ जी, आरक्षण जी, की तो खैर आरक्षण हम भी जो पॉलिटिक्स है कर भी नहीं रहे हैं, ये हम तो यहाँ धर्मों के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई हाँ, ये तर्क के आरक्षण आधार का पे मुद्दा धर्म को यहाँ तोल पे रहे हैं। ना उठाएं, जो भी लोग उठा रहे हाँ हैं, जी, मैं एक चीज आप लोगों से क्लियर कर दूं क्योंकि कि नास्तिक किसी आरक्षण भी बहुजन जाति वर्ग किसी ने भी नहीं धर्म का मांगा। हो सकता है। हाँ जी, जी। आरक्षण जो है बहुजन वर्ग ने कभी नहीं मांगा, उन बाबा साहब ने तो कहीं मांगा ही नहीं था, पूना पैक्ट में जबरदस्ती इनको थमाया गया हाँ जी, कि भैया ये हम पूना आरक्षण पैक्ट दे के देते हैं बदले आप दिया लोग। गया था। और ये हाँ, पूना पैक्ट के बदले ये, ये खुद इन लोगों हाँ ने, जी, स्वर्ण समाज जो है, भीमराव अंबेडकर ने पहली बार नहीं दिया हाँ था। ये एक हाँ, इन लोगों मराठा ने थे। मांगा ही नहीं था, कभी भी किसी ने आरक्षण मांगा ही नहीं इनसे, इन लोगों ने जबरदस्ती ये तो, आरक्षण का झुनझुना थमाया हाँ है जी, ताकि इन लोगों हाँ को जी, रोक दिया जाए 15% में, 7% में। ये तो जबरदस्ती का इन लोगों ने अपना षड्यंत्र जी। किया था, और आज बता रहे हैं कि आरक्षण है, आरक्षण है। भाई क्यों आरक्षण है? हटाइए आरक्षण, सबको जितनी जितनी जनसंख्या है जिसकी उतनी भागीदारी दीजिए, खत्म बात कीजिए। जिसकी ये क्या होता जिसकी है जितनी आरक्षण? जिसकी हाँ, जितनी जितना जिसकी हिस्सेदारी जितनी उसकी उतनी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी उसकी होनी उतनी चाहिए। भागीदारी। जी। हाँ बिल्कुल असल बिल्कुल, यही होनी चाहिए। ये सर, ये आरक्षण तो बाद में लिखा गया है इसको, ये पहले रिप्रेजेंटेशन था, प्रतिनिधित्व था। खैर वो दूसरी पॉलिटिक्स हो जाएगी। यहाँ हम्म। बात धर्म की हो रही है, और नास्तिक कोई भी किसी भी धर्म से हो सकता है। यहाँ एक्स मुस्लिम और एक्स ईसाई है। जी, तो एक इस एक प्रश्न ये आ रहा है, मॉर्निंग स्टार जी, एक प्रश्न आ रहा है रंजन नरवाड़े का। फिर तो सातवाहन की रानी नागनिका ने जो अश्व यज्ञ किया, ये भी नाना घाट का अभिलेख फेंक या छेड़छाड़ हुए है। तो मैं आपको नरवाड़े जी बता दूं, सातवाहन का आपने सातवाहन याद दिला दिया। ये तो बौद्ध हाँ, थे। इसका मैं वीडियो लाने वाला हूँ। एक चीज जी गौर बताएं। की सर आपने, भारत को मतलब एक करने का सपना देखने वाला अशोक था, वो हाँ बौद्ध हाँ, था। दूसरे नंबर जी पे जो जी, भारत को एक करने का सपना देखने वाला था, वो महाराज सतकर्णी थे, और वो भी हाँ बौद्ध हाँ, थे। ये ये बौद्ध चीज थे, है, पूरी दोनों तरह ही से बौद्ध बुद्धिस्ट थे। हैं जी। हाँ जी, और हम्म दोनों ने ही भारत को एक नक्शे में देखना चाहा था। दोनों ही हम्म। भारत को एक करना चाहते थे, और दोनों बौद्ध थे। इन्होंने एक्चुअली इतिहास को जो है ना दबाया है। अभी इतिहास वही है, लेकिन उसके ऊपर एक कूड़ा पड़ा है, जिसकी वजह से वो नीचे दबा हुआ है। अपने को जो है जी ना जी। उसमें मिक्स कर रहे हैं ये, बस ये। जैसे संस्कृत हम्म। है, ये भी बौद्धों की बना। आपको ये शब्द पता है, क्षत्रिय, ये ख संयुक्त स्वर, ये बौद्धों के बनाए हुए स्वर है। और ये जापान में, आपको भी पता ही है, खैर आपकी वीडियो से ही सीखा हूँ, हम्म। जापान में जो है ये मिलते हैं पहली बार। बौद्धों की जो वो एक छोटी यूनिवर्सिटी है जापान में, उसमें ये लिखे हुए मिलते हैं। ये भी भारत जी की जी। अपनी भाषाएं हैं, इन्होंने इस पे कब्जा कर लिया है। प्लाट किसी और का है, कब्जा कोई और करे बैठा है। बात सिर्फ इतनी सी है हाँ सर। जी जी। मैं शुक्रिया। वैसे एक चीज और थी सर, क्वेश्चन दिमाग में आ गया कि ये जो खरोष्टी है, हाँ ये हाँ हाँ। प्रकृति से रिलेटेड है क्या सर? नहीं, देखिए खरोष्टी जो है ना, ये हुई थी अफगानिस्तान जो है ना जगह, अफगानिस्तान और आज का जो पाकिस्तान है जगह, इनके बीच में जो बाहरी लोग थे, उधर के लोग, तो थोड़ा सा उनके लिए पढ़ने लिखने के लिए दो तीन लिपियों को मिलाकर खरोष्टी लिपि बनाई गई थी स्पेशली, और जी, उसमें लिखी जाती लोकल थी। लोगों को लोकल भाषा में ही समझाना पड़ेगा, हाँ, उनकी अपनी लोकल भाषा है। समझाने के लिए। तो हाँ जी। सम्राट अशोक ने वहां पे जो लिखवाया ना, वो उनकी भाषा में, उनकी लिपि में लिखवाया। तो वहां पे कुछ कुछ चीजें, जैसे आधा, ये लोग कहते हैं ना सम्राट अशोक के शिलालेख में ये मिल गया वो मिल गया, नहीं, वैसा नहीं मिला है कुछ भी। वो जो है उस लिपि का प्रभाव है कि जो आधा र मिला है ना, धर्म में आधा र उ ध में मिला है, म के ऊपर आधा र नहीं मिला है।
ये भी जान जाइए। तो ये लोग ये जो तो धर्म कंस्पिरेसी हुआ। फैलाते हैं, हाँ, ये लोग जो कंस्पिरेसी फैलाते हैं, वो लोग पूरी जानकारी नहीं देते हैं कि वो तब भी गलत है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो लिपि का प्रभाव था, वो अफ़गानिस्तान और जो उधर का इलाका था, उसकी लिपि थी, वहाँ की लिपि थी, यहाँ की लिपि नहीं थी। गान अगर यहाँ की होती, तो वहाँ पे लिख सकते थे, तो यहाँ पे भी ज़रूर लिखते। तो यहाँ पे कभी नहीं पाया गया। गांधारी प्रकृत जी। यूज़ होता था लिखने के लिए। हाँ, जो जी, गांधारी तो प्रकृत था ना और वो। रत्तम जी, आपका स्वागत है और आप कुछ कहना चाहते हैं? जी नमस्कार। जी, तो नमस्कार। मेरा ज़्यादा प्रश्न नहीं है। वैसे आपने जो बोला था पुष्यमित्र शुंगा, तो पाली में तो हुँ। मित्र नहीं होगा, मित्त है। मित्त, पुष्यमित्र। मित है सर, हाँ, मित। हाँ, मित्र वही के है। बजाय हाँ, हाँ, वही है। मित है, मित आता है शब्द अरे, ये। मित्र। उ उसके जो लेख मिला है ना, उसपे त्र है जैसे ही नहीं, इंद्र, मित्र भी नहीं है। वो इंद्र सुगन की जगह सुगन लिखा हुआ है। इंदमितस, इंदमितस लिखते हैं हाँ, इंद्र की जगह। इदमिथस लिखा हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ हाँ, जी। हाँ और वही। इदमिथस, इदमिथस। समुद्रगुप्त की जगह वो समुद्रगुप्त लिखा हुआ है, गुपत, समुद्रगुप्त, हाँ, समुद्रगुप्त। पुत, समुद्रगुप्त, हाँ, हाँ, हाँ। और पुत्र पुत्र ये सब विक्रमादित्य, रहता है। विक्रमादित्य की विक्रमादित्य की जगह जगह विक्रमादत्त, विक्रमादत्त। हाँ हाँ जी। हाँ, वेकमादत। तो देखिए, वो संयुक्त स्वर नहीं होते नाम भी इसमें। बदल दिया गया है। आप एक बात याद रखिए कि जब किसी की सभ्यता बर्बाद करनी हो, जैसे ये लोग आपको बार-बार सुनाते होंगे कि मैक्स मुलर ने भाषण दिया था ब्रिटिश काउंसिल में कि भारत का जो है ना संस्कृत को बर्बाद कर दो तो यहाँ का वो कल्चर बर्बाद हो जाएगा, तो वेद पुराण को बर्बाद कर दो तो कल्चर बर्बाद हो जाएगा। बेसिकली इनने यही किया है यहाँ पे। इनने जो है भारत में जितने महापुरुष थे सबका नाम बदल दिया। भई विक्रमादित्य को अपना नाम नहीं पता था कि उसका नाम विक्रमादत्त है या विक्रमादित्य है। आपने क्यों उसका ये नाम डिसाइड चेंज किया करेंगे। विक्रमादित्य? हैं? आज आप ये कागज पे बैठ के डिसाइड करोगे कि उसका विक्रमादित्य नाम है, जब वो अपने शिलालेख पे अपना नाम विक्रमादत्त लिख के जा रहा है। तो चंद्रगुप्त अ, जो है अपना नाम जो है चंद्रगुप्त लिखवा के चंद जा रहा है। सम्राट अशोक जो हैं, अशोक लिखवा के जा रहे हैं, तुम जबरदस्ती अशोक किए पड़े हुए हो। क्या नौटंकी है ये ये? चक्रवर्ती सम्राट का नाम ये डिसाइड करेंगे। हाँ, जो वो अपने हर शिलालेख पे जब वो नाम लिख के जा रहा है, आप तो उसको अपना नाम नहीं पता था। आप लोग यहाँ बैठ के उसका जबरदस्ती ब्राह्मणीकरण कर रहे हो। देखिए, संस्कृति किसी की बिगाड़नी हो ना, तो पहले उसका नाम बिगाड़ा जाता है। जैसे बाबा साहब जो हैं भीमराव अंबेडकर, तो उनको जय भीम या लोग बोलते हैं, तो उनका नाम बिगाड़ने के लिए चिढ़ है इनको, तो क्या कहते हैं सब भीमटे। पहला काम क्या है? पहले नाम बिगाड़ दो, याद रखिएगा। किसी की भी संस्कृति बिगाड़नी हो तो पहले उसका नाम बिगाड़ा जाता है, तो इनने यही किया है। सारे महापुरुषों का नाम बिगाड़ दिया। अब फिर क्या कहेगा कि वो पढ़े लिखे थे ना बाबा साहब, तो वो ब्राह्मण थे, समझ रहे हैं? एक तरफ पहले ये नाम बिगाड़ दिया जबरदस्ती उनका ब्राह्मण अनुयायियों बनाने का। पे तुल रहे हैं। अ- अब क्या कहेगा कि अब वो ब्राह्मण थे, तो यही किया है इन लोगों ने, पहले सर, सबका नाम बिगाड़ अ, दिया, अब कह रहा है कि ये हिंदू ए, है ये लोग। अगर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर भीमराव अंबेडकर जी ने अगर वो 22 प्रतिज्ञाएं नहीं ली होती, ये पक्का, ये कुछ हम्म। ऐसा कोई कहानी गढ़ी जाती जरूर कि उनके सपने में तो देवी आई, देवी ने उनको सारा ज्ञान उनके हम्म मन के हृदय में उतार दिया, उन्होंने फिर उसको उठते ही लिख दिया, ये संविधान का निर्माण हो गया। हम्म ऐसी कोई फर्जी कहानी घट दी जाती तो वो तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ले दी, जिसमें उन्होंने सारा पाखंड के खिलाफ बिल्कुल प्रतिज्ञाएं, बिल्कुल। 2-3 प्रतिज्ञाएं शुरू हाँ, की, उनने उनकी साफ-साफ उसमें पाखंड के खिलाफ क्लियरफाई ही कर है। दिया पूरी तरह से। हाँ, वरना तो उसमें भी उसी तरह जोड़ से देते कि भाई पेरियार ने भी क्लियरफाई किया। ये हेलो, मुझे पेरियार एक को देखिए बात भी तो करना है। साथियों, मुकदमा बना दिया है। हाँ, हाँ। आरतम जी हेलो। आप बताएँ? हाँ हाँ। जी, आप बताइए। मेनली संस्कृत के बारे में तो ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि संस्कृत सिर्फ देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। जो आपने बोला था, जापान में अभी भी प्रिजर्व है, मतलब वो तो महायान बुद्धिज्म है ना, तो मेनली संस्कृत यूज करते हैं। तो जो वो स्क्रिप्ट यूज करते हैं वो देवनागरी नहीं है, वो सिद्धम स्क्रिप्ट है। सिद्धम स्क्रिप्ट से मतलब देवनागरी, फिर आसामीज, बंगाली सब निकला। और बहुत सारे स्क्रिप्ट में लिखा जाता था संस्कृत, जैसे साउथ में अगर देखेंगे तो पल्लव स्क्रिप्ट में, ऐसे ही इंडोनेशिया में भी। हाँ, पल्लव स्क्रिप्ट, फिर जापानी स्क्रिप्ट, ऐसे बहुत तरह के स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। फिर मेरी तो देखिए स्क्रिप्ट में नहीं है। आरतम जी मैं आपको आर आरतम जी एक बात आप समझिए कि हाँ। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश आपने 2 नाम सुना होगा। अमेरिकन एक्सेंट तो इंग्लिश अलग और अलग ही ब्रिटिश है। इंग्लिश, है ना अलग-अलग? एसेंट भी है और लिखने हम्म, में भी थोड़ा-सा फ़र्क आ जाता है, स्पेलिंग में भी फ़र्क आता है और यहाँ तक कि जैसे जो ग्रामर है उसमें भी जैसे हम फ़र्क आ जाता अमेरिका है। में तो ये अमेरिका हाँ, में तो बोलते हैं अमेरिकन फ्लैश इंग्लिश लाइट, जो है और ब्रिटेन में हाँ, टॉर्च, ब्रिटेन में टॉर्च है, हाँ, अमेरिका तो में वो ये जो है फ्लैश ना लाइट है। जी, जी, जी।
जी, हम्म, तो ये जो है ना आप ये कहोगे कि ये लोग जो हैं ये इनसे पहले से हैं, मतलब अमेरिकन इंग्लिश जो है ब्रिटेन से पहले से, ऐसा नहीं होता है। कई चीजें जो हैं उसी से डिराइव होकर आगे बनती चली जाती हैं, और उसको भी इंग्लिश ही कहा जाता है। बस अंतर आ गया कि ब्रिटिश इंग्लिश और वो क्या कहा गया, अमेरिकन, है दोनों इंग्लिश ही। बस उसका चेंज, कई सारी चीजें बदल रही हैं, कई सारी। अब उसमें कैन बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में कैन बोलते हैं उसी को, और अमेरिकन में केन बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन में भी अंतर आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो चीजें ना बाद में जाके चेंज होती है, नाम वही रहता है। तो जो संस्कृत आप कह रहे हैं ना महायान की, कि हाँ बुद्धिस्टों की ही है, हम इसमें डिनाई नहीं कर रहे हैं। अभी तो कहा ही जा रहा है कि जो बाहर से जो भी शक और कुषाण, हून, ये लोग जो भी बाहर से आए थे, उनकी कुछ कुछ शब्दावली भी और कुछ कुछ शब्द भी उनके शिलालेखों में ऐड हुए हैं, जिसके कारण से कुछ लोगों का दावा है कि वो संस्कृत का अभिलेख है। लेकिन जब भारत में संस्कृत था ही नहीं, तो अचानक से संस्कृत का अभिलेख कोई कैसे लिखवा देगा? सम्राट अशोक पूरे भारत के लिए पाली प्राकृत में लिखवा रहे हैं, और उनके 100-200 साल 300 साल बाद अचानक से सारा संस्कृत में, क्या सबको संस्कृत सिखा दिया गया था उस समय? नहीं, वो चीजें जो हैं पाली से ही होके आ रही थी, उसी से डिराइव होके आ रही थी, उसी से मिलजुल रही थी। आज लोगों ने संस्कृत बना लिया है, तो उसका अपना डिक्शनरी में अलग अलग मीनिंग बना लिया है, तो अब लोग सोच रहे हैं कि वो सब संस्कृत ही है, संस्कृत ही है। अरे आज संस्कृत संस्कृत तो काफी बाद में आया है। यहाँ तक कि संस्कृत नाम जो है वो आया है क्लासिकल संस्कृत में। संस्कृत शब्द भी नहीं पाया गया है पहले, प्राचीन काल के जितने भी चीजें हैं। रामायण में पहली बार पाया गया वो क्लासिकल संस्कृत में है, जो कि लिखा गया है इधर मुस्लिम काल में लिखा गया है। पूरा रामायण ही मुस्लिम क्लासिकल काल में से बैठ के लिखा गया है। हाँ, क्लासिकल संस्कृत क्लासिकल आया है, संस्कृत काफी बाद में आया है। उसमें उसमें खुद प्राकृत क्लासिकल इन्फ्लुएंस है। संस्कृत नहीं, जो क्लासिकल क्लासिकल संस्कृत तो जो बोलते हैं, यही तो बोल रहा जो हूँ ना, तो बोलते हैं ना। प्राकृतिक इन्फ्लुएंस क्यों है? हाँ, तो क्यों इन्फ्लुएंस है? इसीलिए इन्फ्लुएंस है ना, क्योंकि ये सब उसी से डिराइव होके आ रही हैं। जो पाली प्राकृत है उन्हीं से तो डिराइव हो रही है। भारतनाट्यम ग्रंथ है, भारतनाट्यम ग्रंथ कब का बताया जाता है? ये 6ठी 7वीं सदी का बताया जाता है। उस किताब को आप पढ़ेंगे तो भारतनाट्यम तो वैसे लोग कहते हैं कि संस्कृत का है, ब्राह्मणों का है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 80% 70% जो शब्द हैं वो सारे पाली प्राकृत के हैं। उसमें 20% कुछ इनपुट आ रहा है, धीरे धीरे विकसित हुई है ना। कोई भी चीज अचानक से नहीं विकसित हो जाती है, वो धीरे धीरे जन्म ले रही थी, धीरे धीरे विकसित हो रही थी। और देवनागरी लिपि आते ही उसमें बुस्टअप आ गया, कंप्लीट उसको उसकी लिपि मिल गई। होता है ना कि एक बल्लेबाज है, उसको जब तक उसका अपना बल्ला नहीं मिल जाए तब तक वो खेल नहीं पाता है। तो संस्कृत जो थी ना, धीरे धीरे बन तो रही थी, लेकिन असली उसकी जो लेखनी साहित्य जो आया है वो देवनागरी स्क्रिप्ट आने के बाद से आया है। यही कारण है कि संस्कृत के आप कागजी या भोजपत्र उस पर लिखे हुआ नहीं जल्दी पाते हैं। इसमें देवनागरी लिपि आने के बाद से आप ज्यादातर चीजें पाते हैं, और यही कारण है कि जितनी भी इनके वो है, जैसे देवनागरी लिपि में कई सारे ऐसे स्वर और व्यंजन हैं जो धम्म लिपि में नहीं थे। जैसे आप ओ, जो औरत का ओ है वो नहीं पाया जाता है इसमें धम्म लिपि में। अब ओ लिखना होगा तो कैसे लिखते उसमें? तो वैसी जो चीजें हैं ना, जो स्वर है या कुछ चीजें वो बाद में आई हैं, तो वो जाके जुड़ी हैं। ऋग्वेद का ही आप री ले लीजिए। जब री को 6ठी सदी में बुद्धिस्ट के जापान के मंदिर में ही पाया गया, री पहली बार लिखा हुआ, तो उससे पहले ये लोग री का कैसे, ऋग्वेद कैसे उच्चारण करते थे? तो उच्चारण ही इनका प्रमुख है। आप जाके इनसे बात कर लीजिए, थोड़ा सा गलत उच्चारण कीजिए तुरंत टोक देंगे कि नहीं, उच्चारण ही प्रमुख है। तो भाई साहब, जब री था ही नहीं, आप उच्चारण कैसे करते थे? और जब आप उच्चारण करते थे तो इसका मतलब कि आपको री का पता था, तो फिर लिखे क्यों नहीं? भाई लिखते तो ऋषि तो कम से कम लिख देते हैं, इतने या रावण ज्ञानी वाला थे, ही कोई इस्तेमाल कर लेख रहे तो थे? लिखवाते। हाँ? इतने तो ज्ञानी थे, मेरा इसीलिए जहाज उड़ रहे थे, एक लेख तो एक लिखवा तरफ देते आप, कम से कम हाँ, संस्कृत में। एक तरफ आप बुद्धिमान होने का प्रचार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बता रहे हैं जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आज आज से 20 साल पहले जब सेलफोन आया था, तो 20 साल 22 साल पहले जब सेलफोन आया तो कितने लोग इस्तेमाल करते थे? जो बहुत ही मध्यम वर्ग में जो ऊंचे लोग थे या जो हाई क्लास के लोग थे, वही लोग सेलफोन इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगले 5 साल 7 साल के अंदर ही वो हर घर में पहुंच गया। हर, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे अनपढ़ लोग हो, वो लोग भी सीखने लगे। आज की डेट में हर बंदा के पास मोबाइल है। मुझे लगता है कि कुछ ही परसेंट प्रतिशत लोग होंगे जो आज की डेट में सेल फोन नहीं रखे होंगे, या फोन उनके घर में नहीं होगा। तो सबके पास पहुंचा ना जी, जब भी टेक्नोलॉजी आती है सबके पास पहुंचती है। और कोई ये कहे कि संस्कृत था
लेकिन हम ना लिखते ही नहीं थे। टेक्नोलॉजी आ गई थी लिखने की, लेकिन ना हम नहीं लिखते थे। काहे नहीं लिखते थे? जैसे कि हमारे पिताजी कह दिए थे कि भाई नहीं लिखना है, रट्टा मार के ही ज़िंदगी जीना है। जन्म लेना है, रट्टा मारते रहना है, ज़िंदगी भर रट्टा मारना है, फिर बच्चा पैदा करना है, उसको भी रट्टा माराना है, लेकिन लिखना नहीं है बेटा, कि सुरक्षित हो जाए। भाई ओरल जो नहीं, चीज़ होती है ना, सबसे गंदी मानी जाती है, मतलब सबसे वो माना जाता है जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब कहा जाता है ना कि अगर मैं आपसे 50 बातें कहूँ कि एग्ज़ैक्ट ये बात जाके ना उस बंदे को आप सुना देना। आप उसको सुन लोगे, लेकिन जाओगे उसको सुनाने के लिए ना, तो उसमें 1-2 शब्द आपका आ ही जाएगा। तो ओरल जो अगर ट्रांसमिशन होता है ना, वो उतना सटीक नहीं माना जाता। फिर वो जाके किसी दूसरे को बताएगा, फिर उसमें उसके 2-4 शब्द आ जाएँगे, फिर वैसे ही तो पीढ़ी दर पीढ़ी तो इतनी चीज़ एक्चुअल इसी चीज़ ही खो जाएगी। तो इसीलिए इसीलिए लिखित सरकारी चीज़ काम होता लिखित में होते हैं, इसीलिए है, सभी लिखित होता सरकारी है काम कि लिखित हाँ, होते हैं सारी चीज़ें कि जब बयान हो लिखित गया, हो गया तो तेरा वो मैंने फिक्स हो लिख गया। लिया बयान, हाँ जी, हाँ, बयान हाँ, मैंने हाँ। तेरा लिख लिया, अब इस ये लाइन है, इसी के आधार पे जो है फैसले होते हैं। ये चीज़ चलती है। हाँ, बिल्कुल। अब तो ये बौद्ध अपना मार्ग में वो देखिए, बौद्ध मार्ग में यही हुआ था ना, बौद्ध मार्ग में जो बुद्ध की जो शिक्षाएँ थीं, इन लोग संगति बार-बार क्यों करते थे? इसीलिए तो बार-बार संगति करते थे कि भई हमारी जो चीज़ें हैं खो ना जाए। आ जाओ सब हाँ लोग जी। देखते हैं कि भई कहाँ-कहाँ स हर क्षेत्र के लोगों को बुलाते थे बुद्धिस्ट को। संगति जी, जी। होती थी, सब लोग हर 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 श्लोकों को शनिवार को होती थी। हाँ, हर सूत्र को याद करते थे, दोहराते थे। फिर उनने ये पाया कि यार ऐसे तो हमारी आगे की जनरेशन खत्म हो जाएगी, मतलब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो उनने तुरंत लिपियों में लिखना, उसको लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि उनने ईसा से पूर्व ही उसको लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया था। फिर उनने उसको हर जगह बनाया, शिलालेख, अभिलेख लिखवाए, चित्र के माध्यम से किया, फिर बुद्ध की मूर्तियाँ उसके माध्यम से उसको सहेजने का प्रयास किया। उनने उसको सुरक्षित रखने का प्रयास किया। लेकिन कोई ये दावा करे कि हम दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हैं, 3500 तक लिखना ही पढ़ना नहीं जानते थे, क्योंकि लिखेंगे तभी तो पढ़ेंगे, और जब लिखे ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या खाक, अनपढ़ बन के रहेंगे, दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान थे हम, हैं? ये कौन सी वो पकड़ा दी गई है चीज। और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं ये नहीं समझ पाते हैं। अच्छे अच्छे प्रोफेसर को देखा है मैंने, चाहे आईआईटी का हो, एनआईटी का हो, आईआईएम का हो, या भूतपूर्व आईएएस पीसीएस हो, ये सब क्या कह रहे हैं कि भाई ये वेद ना कंठस्थ किए जाते रहे। अरे भाई साहब, 3500 साल से कैसे कंठस्थ किए जाते रहे? कैसे किए जाते रहे? बता तो दो कोई कि कैसे किए जाते रहे? जब लिखने पढ़ने की सारी चीजें थी, आपने लिखा ही नहीं है। मोबाइल में नंबर फीड करने का ऑप्शन हो, आप नंबर ही नहीं फीड कर रहे हैं कि नहीं करूंगा फीड, सब लोग करते हैं, हम नहीं करेंगे। हम तो रट्टा मार लेंगे, 10 अंक ही तो है। ऐसे ही हम हजारों लोगों का नंबर रट्टा मार के याद रखेंगे, बच्चे को भी रट्टा मार के याद रखाएंगे, उससे भी मोबाइल में नंबर कभी नहीं फीड कराएंगे। ये कौन सी थियरी पढ़ा दी गई है? तो इसीलिए जो भी कहता है कि ओरल ट्रांसफर हुआ, मैं मान सकता हूँ कि हाँ 100-200 साल 300 साल तक हुआ होगा, और तब तक आते आते उसमें चेंज भी आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। और इनके कोई ऐसे विश्वविद्यालय भी नहीं पाए गए, कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं पाया गया जहाँ पे संगति भी नहीं पाई गई। जैसे बुद्धिस्टों की संगति होती थी तो ये पता चलता था कि हाँ ये लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं, क्या सही है क्या गलत है। इनका तो वो भी कहीं कुछ नहीं पाया गया। तो भाई साहब, कौन से हवा में चल रहा था आपका ओरल ट्रांसफर, कि न कहीं लिखा गया, ना पढ़ा गया, ना कोई जानकारी, ना कोई पुरातत्व प्रमाण, कुछ कोई प्रमाण ही नहीं। बस एक गाना गा दो हम पुराने हैं, मुंह से कपूरते लाए थे, अनपढ़ थे, मुंह से कपूरते लाए थे, दुनिया के सबसे बुद्धिजीवी थे। तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, और न ही प्रमाणिक तो है ही नहीं, एक्सेप्टेबल भी नहीं है किसी भी तरह से। जी आरटीएम जी बताएं। हाँ जी, मेरा एक ही सवाल है, तो आप ये थोड़ा सा फाइनल है। परिचय अपना दे तो दीजिए। पाली आप पाली थोड़ा सा पाली अपना का परिचय पाली दे का पाली दीजिए। बोल सकते हैं कि एग्नोस्टिक टाइप का था, फिर मतलब हम्म। बुद्धिज्म फॉलो करने लगा, तो बोल सकते हैं मैं कुछ कुछ बात में आपसे भी एग्री नहीं करता, कुछ कुछ, लेकिन पूरा वो ये भी नहीं कि सब इग्नोर इग्नोर ही मारता हूँ। जी, जी। देखिए आरटीएम जी, मैं आपको बता दूँ कि ये आपका हक है। अगर मेरी किसी बात को आप नहीं मानते हैं, या आपका जो भी प्रेज़ेंट स्टेट है, या जो अब तक आपने जाना समझा है उसके हिसाब से आपको लगता है कि कहीं न कहीं इस पे और जानने और विचार करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल ये आपका हक है। यही तो लोकतंत्र है कि आपको हम्म, आलोचना करने का भी अधिकार है, आपको अपना पक्ष रखने का भी अधिकार है। और अगर किसी भी तरह का आपको ऐसा लगता है कि इनकी बातें गलत है, तो आप उसको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये आपका हक है, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। जी, आगे बताएँ। हाँ, तो मेरा यही प्रश्न है कि जो पाली में अगर इसका अगर नंबर्स अगर देखेंगे
तीन तीन को तो ती बोलते हैं हम्म ना, जैसे टिपी टिपी तक, ती मतलब थ्री, फिर हम्म सात को सत्ता बोलते हैं, फिर आठ को अट्ठा बोलते हम्म हैं। वैसे अगर कंपैरिजन करें हम्म। संस्कृत का, तो उसमें त्रि होता है, फिर सात को सप्ता, फिर आठ आठ को हम्म। अष्टा बोलते हैं। तो उसी तरह पुत्र पुत्ता, मित्र मित्ता, फिर जो पाली में सप, संस्कृत में सर्प बोलते हैं। तो ऐसा है कि क्या कि जो पाली का जो ऐसे था, मतलब सप्पा में रा लगा के सर्प कर दिया संस्कृत में, मतलब ऐसा ही पुत्र बना दिया। ऐसा हुआ क्या इवोल्यूशन संस्कृत का? देखिए, संस्कृत जो है ना, आप क्या मानते हैं, पाली से इसको पुराना मानते हैं या उसके बाद का मानते हैं या संस्कारित किया हुआ मानते हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, अगर देखा जाए जो क्लासिकल संस्कृत है, तो उसमें तो प्राकृत इन्फ्लुएंस है, तो आराम से बता सकते हैं कि जो क्लासिकल संस्कृत है वो प्राकृत के बाद आया। लेकिन और एक भाषा है जो वैदिक संस्कृत बोला जाता है, या वैदिक भाषा, तो वो मैं पुराना मानता हूँ, क्योंकि उसमें वो ऑल ओवर, मतलब जो विश्व के सब लिंग्विस्टिक्स है, तो वो ओल्डेस्ट इंडो आर्यन भाषा बोले जाते हैं। ओके ओके। तो देखिए, आप ये मानते हैं कि वैदिक जो संस्कृत है वो पुराना है, जिसमें वेद लिखा गया है, लेकिन वेद में ही आप देखेंगे तो उसके कई सारे मंडल हैं जो प्राकृत से इन्फ्लुएंस है। बहुत सारे उसके मंडल जो है प्राकृतिक इन्फ्लुएंस है। उसे तो कभी लिखा ही नहीं गया। वेद को 11वीं सदी तक तो लिखा ही नहीं गया था। 11वीं सदी में अलबरूनी आता है तो बोलता है कि यहाँ आज तक कभी वेद लिखा ही नहीं गया। लोग जो है घर में अपनी बीबी के सामने तक वेद का उच्चारण नहीं करते थे, खेत उत में जंगल में भाग जाते थे उच्चारण करने, बीबी को भी वेद नहीं सुनाते थे। शूद्र और वैश्य वैश्य तक को भी अगर वेद सुन लेता था, ये करता था, तो उसको पकड़ के वो कर देते थे, मतलब न्यायालय के न्यायाध्यक्ष के पास ले जाते थे, जहां वो उसके जीभ काट देता था, कान में तेल पिघला के डाल देता था। शंकराचार्य भी यही लिखता है कि वेद किसी शूद्र को सुनने का अधिकार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो भाई साहब, आप जो है देखिए कि वेद न किसी ने सुना न जाना, सबूत कहाँ है? किस आधार पर इसको मान लिया जा रहा है कि ये पुराना है? किसी भी लेकिन चीज जो को पुराना लिंग्विस्ट, मानने के लिए, हाँ, लिंग्विस्ट मैं हाँ, बता रहा हूँ, लिंग्विस्ट की भी मैं बता देता हूँ। आप जो लिंग्विस्ट पक्ष रख रहे हैं, ये बहुत वो है, वीक पॉइंट है। लिंग्विस्ट से आप कुछ पता नहीं लगा सकते हैं। आज की डेट में या किसी भी डेट में या मध्यकाल में कोई जो है उसको सीख ले और पुराना साबित कर दे। जैसे सुब्बाराव शास्त्री था, उसने संस्कृत में विमान शास्त्र लिखा 1922 में, और प्रचार कर दिया कि ये तो कई हजार साल पुराना लिखा हुआ भारद्वाज का है। लेकिन उस बेवकूफ को ये तक नहीं पता था कि भैया ये देवनागरी लिपि में लिख रहा हूँ। लिपि तो उसको आती नहीं थी, धम्म लिपि या उससे पुरानी लिपि कोई, लिखा देवनागरी में, पकड़ गया, चोरी तुरंत ही उसका। हैं, विमान शास्त्र आज भी लोग बेईमानी का शास्त्र लेके घूम रहे हैं, विमान बना दिया, विमान बना दिया। अरे बेवकूफो, वो लिखा ही गया था पांडुलिपि देवनागरी लिपि में, सुब्बाराव शास्त्री को जांच से पकड़ा गया। तो देखिए, ये जो चीजें है ना कि हम किसी चीज को पुराना मान लेते हैं। पुराना सारा मानने का आधार ही दो तीन था। एक तो आधार ये था कि भाषा के आधार पर, उसमें लिंग्विस्टिक है, जो शब्द आ रहे हैं वो पुराने हो सकते हैं। लेकिन आप कैसे ये पता लगा लोगे कि वो कितने पुराने हैं, कैसे पुराने हैं? कोई बंदा अगर उसको पुरानी चीजें जानकारी है या कहीं से जानकारी लेता है, उस आधार पर उसको लिख दे, बाद में लिख दे। जैसे डायनासोर तो आज से 16 करोड़ साल पुराने थे, हम उसको 1980 में कोई उसके ऊपर किताब लिख दे डायनासोर की बाकायदे बात बात करके, और वो धम्म लिपि का जानकार हो, धम्म लिपि में लिख दे, तो हम ये कैसे तय कर लेंगे कि डायनासोर जो है धम्म लिपि यानी कि आज से 2000 साल 2500 साल पहले का था, या 16,000 करोड़ साल पहले का था, या फिर आज की डेट का था? ये कैसे हम पता करेंगे? ये बहुत मैं ही इसका वो प्रमाण है, देता हूँ। कंस्पिरेसी। देखिए, ये चलो, जब जब लिखित प्रमाण होता ना, लिखित प्रमाण, तो मैं मान लेता। लिखित मैं प्रमाण लिखित नहीं भी है नहीं ना। दूंगा, मैं कॉमन सेंस आप लगा के कैसे प्रूफ फिर करता हूँ। प्रमाण क्या देंगे? आप बताइए, देखिए, बताइए। देखिए, हम्म अगर देखेंगे संस्कृत और पाली में, पाली का जो वर्ड्स है, नहीं, पाली से कंपेयर जैसे मत कीजिए। देखिए, देखिए, पाली से मत कंपेयर कंपैरिजन कीजिए। पाली जो है ना, कंपैरिजन से ही आप निकलता सिर्फ है। मुझे इतना बता दीजिए, आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि छत्र ज्ञ, ये जो चीजें थी, इसका उच्चारण लोग कैसे करते थे उस समय? वही वही बोल रहा हूँ मैं, वही बोल रहा हूँ। हम्म कुछ लोग बोलते हैं बताइए। कि सपोज चक्र, पुत्र, फिर मित्र, ये सब तो संस्कृत का है, फिर मित्र, हम्म चक्र, ये प्रकृत में है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम्म जो, मतलब, ऐसे तो पाली की प्रकृत का उच्चारण थोड़ा सरल होता है, इसीलिए धीरे धीरे अपभ्रंश हो गया। लेकिन कुछ हम्म लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो असल में ओरिजिनल प्राकृत वर्ड्स था, जैसे पुट्टा मिट्टा, उसको ब्राह्मणीकरण करके
र लगा के वो हो गया, ठीक है, वो मान नहीं, लिया कि जैसे ब्राह्मणीकरण नहीं हुआ है, ब्राह्मणीकरण नहीं मतलब हुआ है, वो सांस्कृतिकरण हुआ है, सांस्कृतिकरण हुआ है। बुद्ध जो है, बुद्ध जो सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख पे लिखवाया है, कहीं पे भी बु द ध नहीं लिखवाया है, बुद्ध लिखवाया है, बु ध लिखवाया है। इतने सारे भारत में अभिलेख लिखवाए उनने, हर जगह बुद्ध लिखवाए। भाई किसी का नाम वो गलत क्यों लिखेंगे? लेकिन संस्कृत में जब उनका नाम आता है बुद्ध का, तो वो आ जाता है बु आधा द अध बुद्ध। और ये किस में आता है? संस्कृत में। आज पहला कौन सा ग्रंथ था संस्कृत का लिखने वाला? ये तो वो था ये बुद्धचरित, अश्व घोष के द्वारा लिखा हुआ। तो साफ साफ पता चलता है कि जब आपका संस्कृत आता है तो संस्कृतिकरण आप करते हो। अगर बु द ध ये शब्द होता उनका नाम, तो सम्राट अशोक अपने उस महानुभाव का नाम क्यों बदल देंगे भाई? अपना नाम क्यों बदल देंगे? नाम तो आप लोग जो कागज पे लिखा जा रहा है वहां पे ना बदला जा रहा है, शिलालेख पे थोड़ा बदला गया है। आप यहाँ पे अगर आपके मन में किसी ने बैठा दिया है आर्यन इन्वेंशन थियरी, देखिए चले गए ये, अच्छा कोई बात नहीं। तो आर्यन इन्वेंशन थियरी तो ठीक है, आप मानिए उसको, हम कोई बुराई नहीं है, लेकिन संस्कृत का प्रमाण तो दीजिए। लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक भाई साहब, लिंग्विस्टिक जब यहाँ पे थी तो वही जहाँ से आए होंगे वहां पे भी तो लिंग्विस्टिक रही होगी, वहां पे भी तो वैदिक ये रहे होंगे कि अचानक से भारत में ही आके वेद की रचना कर दिए। वेद अगर कहीं से नहीं लाए, भारत में ही आके रचना कर दिए, तो उसी का सबूत दे दीजिए कहाँ से रचना कर दिए। जब सबूत आपके पास कुछ नहीं हो, लेकिन मन में खोट बैठा हुआ हो कि यार वही सही है जो ये लोग कह रहे हैं, तो आप जबरदस्ती नाक रगड़ते रहिए, उससे कुछ रिजल्ट निकलना नहीं है। क्योंकि जज भी फैसला देता है ना तो सबूत देखता है, नहीं सबूत होता है तो छोड़ देता है, बाइज्जत बरी कर देता है। तो भाई साहब अब जब सबूत है ही नहीं आपके वेद का, तो हम क्यों मान ले? हम भी बाइज्जत बरी कर देते हैं उसी तरह से कि सबूत नहीं है तो छोड़ दो, हटाओ, हम नहीं मानते हैं, खत्म बात, कोई नहीं मानेगा। बिना सबूत के कौन मानेगा? जिसको क्लेम करना है वो उसी तरह ख्याली पुलाव में पकते रहेगा। दुनिया तभी मानती है, प्रूफ उसी को माना जाता है जिसका सबूत हो। सम्राट अशोक को 1915 से पहले नाम तक कोई नहीं जानता था। आपकी संस्कृति इतनी पुरानी है, इतने साल से आप लोग वेद ढो के ला रहे थे, पुराणों में अशोक अशोक नाम लिख रखे हैं, बुद्धदेव बुद्धदेव बुद्ध का नाम लिख रखे हैं। आप लोगों को पता ही नहीं था कि अशोक सम्राट था भारत का, इतना बड़ा सम्राट था कि उसने पूरे भारत में वो कर दिया था, इतने 84,000 स्तूप बैठा दिए थे, अभिलेख लिखवाया था, इतना महान सम्राट था, ईरान तक। इतने महान सम्राट को आप लोग इग्नोर कर दिए। कौन सा वेद आप कथा कहानी गढ़ रहे थे, इंद्र का, वरुण का, फर्जी हवा हवाई गप गा रहे थे कि जो इतने महान सम्राट का आप नाम ही नहीं जान पाए हैं? बुद्ध का तिथि और उनका जन्म स्थान, उनकी सारी खोज जो है अंग्रेज आके करते हैं, उनके बारे में आपको नहीं पता था? जो दुनिया का सबसे ग्लोबल वो थे, विख्यात इंसान थे, उनके बारे में आपको पता नहीं था? काल्पनिक इंद्र वरुण गरुड़ यही सब आपको आता था, 3,500 से यही ढोकर आ रहे थे। जो रियल पुरुष था उसके बारे में आपको नहीं पता था। तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग मिथ्या बातें उस समय भी करते थे, आज भी ये मिथ्या बातें कर रहे हैं, और पूरी तरह से एक एजेंडा है। इनने अभी अपना वो भी लगा रखा था, धम्मचक्र की तरह लगा रखा था, उसमें त्रिशूल मार दिया था। तो ये बुद्धिज्म के भी नहीं थे, जबरदस्ती आए थे बुद्धिज्म की आईडी इस्तेमाल करके, और कोई ब्राह्मणिकल ये रहे होंगे, संघी टाइप के रहे होंगे, जो इस्तेमाल करके बुद्धिज्म में कॉन्स्पिरेसी थियरी पैदा करने के लिए होते। ये कतई कहीं से भी बुद्धिज्म के नहीं थे, भले इन्हें वो लगा रखा था उस पर धम्मचक्र का सिंबल।